प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विकास का समाज शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम विकास के समाज शास्त्र की प्रकृति, विषय सामग्री, संबद्धता पर चर्चा करेंगे। विकास का समाज शास्त्र की एक शाखा है। यह शाखा विकास से संबंधित सभी पहलुओं, कारकों, परिणामों आदि का अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उपागमों के आधार पर करता है। समाज के विकास संबंधी विचार एवं सिद्धांत। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र की स्थापना 1838 में की थी। इन्होंने समाज के अध्ययन के दो आयाम, नंबर 1 स्थैतिक और नंबर 2 गतिक अर्थात गतिमान निश्चित किए थे। समाज के गतिक या गतिशील अध्ययन में इन्होंने समाज के विकास के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। नंबर 1 धार्मिक अवस्था, नंबर 2 तात्विक अवस्था और नंबर 3 वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था। इन्होंने समाज के विकास एवं परिवर्तन से संबंधित विचार अनेक समाजशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय वैज्ञानिक निम्न हैं। समाज के विकास एवं परिवर्तन के सिद्धांत वेदता को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उद्विकासीय या रेखीय सिद्धांत वेदता, नंबर 2 है चक्रीय या सिद्धांत वेदता, नंबर 3 है अन्य सिद्धांत वेदता। उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, वेबलन, रॉयलर, मॉर्गन, हेडन आदि। जबकि चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पेंगलर, टायनबी, पैरेटो, सोरोकिन आदि। और अन्य सिद्धांत वेदता में आते हैं ऑगबर्न और माल्थस का सिद्धांत। तो अब हम विस्तार से इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। उद्विकासीय या रेखीय संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवार, विवाह, धर्म, कला आदि से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, टायलर, मॉर्गन, हेडन आदि ने प्रतिपादित किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिपादकों के विचार प्रस्तुत हैं। नंबर 1 कॉम्ट का सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत वेदताओं की मान्यताएं विकासवादियों के समान हैं। ये दोनों ही यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास कुछ निश्चित चरणों में होता है। कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या निश्चित चरणों, सरल से जटिल एवं एक सीधी रेखा बताया है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार माना है तथा सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित पूर्व निर्धारित क्रम में स्पष्ट किया है। कॉम्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास मानव के निम्न 3 चरणों में बौद्धिक विकास के अनुसार होता है। बौद्धिक विकास के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धार्मिक अवस्था, नंबर 2 तात्विक अवस्था, नंबर 3 वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था। नंबर 2 स्पेंसर का सिद्धांत। स्पेंसर ने समस्त घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की कुंजी उद्विकास के सिद्धांत को बताया है। इनके अनुसार उद्विकासीय तत्व का समन्वय व उससे संबंधित गति है, जिसमें अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में तत्वों से परिवर्तन होता है। स्पेंसर के मत के अनुसार समाज और संस्कृति में यही नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए अति प्राचीन युग में व्यक्ति केवल अपने बारे में ही जानकारी रखता था। उसे संस्कृति और सामाजिक संगठन के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। सभी व्यक्ति प्रायः समान और एक से थे। किसी को किसी के साथ मिलकर कार्य करना भी नहीं आता था। उनकी यह अवस्था अनिश्चित असंबद्ध समानता की कही जा सकती है। शनै शनै उनके अनुभव, ज्ञान व विचार परिपक्व होते गए और सब मिलकर कार्य करने लगे। बाद में श्रम विभाजन की स्थिति भी आ गई। प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करने लगा जिसे वह सबसे अच्छी तरह से कर सकता था और इस प्रकार सब मिलकर निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। यह स्थिति निश्चित संबद्ध भिन्नता की है। इस प्रकार स्पेंसर ने उद्विकासीय सिद्धांत को प्रत्येक सामाजिक घटना के विकास को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया। नंबर 3 कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका कहना है कि सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख कारक और चालक आर्थिक कारण है और सभी परिवर्तन इसके परिणाम हैं। इसलिए मार्क्स के इस सिद्धांत को आर्थिक निर्णायकवाद भी कहते हैं।
इन्होंने वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहलाता है। नंबर 4, वेबलन का सिद्धांत। विश्व विख्यात अमेरिकन समाज शास्त्री थॉर्स्टीन वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत अपनी कृतियों नंबर 1 द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1922, नंबर 2 द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स 1944 में प्रतिपादित किया है। इनकी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक प्रौद्योगिकी दशाएं हैं। इसलिए वेबलन का यह सिद्धांत प्रौद्योगिक निर्णायकवाद भी कहलाता है। वेबलन के अनुसार परिवर्तन का क्रम निम्नानुसार चलता है। नंबर 1, भौतिक पर्यावरण मानव की प्रविधि एवं कार्यों को परिवर्तित एवं निर्धारित करता है। नंबर 2, कार्य मानव की आदतों एवं विचारों को परिवर्तित तथा निश्चित करता है। नंबर 3, विचार और आदतें धीरे धीरे सुदृढ़ एवं स्थापित होकर संस्थाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। नंबर 4, संस्थाएं सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। जब जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा, समाज में उपयुक्त क्रमानुसार सामाजिक परिवर्तन होगा। नंबर 5, टायलर का सिद्धांत। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत अपनी कृतियों रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, प्रिमिटिव कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी में प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार आदिम समाज में धर्म की उत्पत्ति आत्मा या जीव में विश्वास से हुई है। आदिम मानव का विश्वास था कि मनुष्य की 2 आत्माएं होती हैं। नंबर 1 स्वच्छंद आत्मा, नंबर 2 शरीर आत्मा। स्वच्छंद आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है तथा सभी प्रकार के अनुभव कर सकती है। दूसरी शरीर आत्मा, जब मनुष्य का शरीर स्थायी रूप से छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती है। आदिवासियों के अनुसार शरीर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी मरे लोगों की आत्माएं सपनों में दिखाई देती हैं। टायलर के अनुसार आत्माएं अनेक है, इसलिए आत्माओं की पूजा के फलस्वरूप सर्वप्रथम बहुदेववाद का उदय हुआ। बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का विकास हुआ। स्पेंसर भी टायलर के मत के समर्थक हैं। स्पेंसर का मानना था कि समस्त धार्मिक संस्कार, कृत्य आदि का उद्भव पूजा से हुआ है और इन सब का आधार डर था। इनके अनुसार सभी धर्मों की उत्पत्ति मरे हुए लोगों के डर के कारण हुई है। टायलर के अनुसार धर्म 3 स्थितियों से होकर गुजरा है। आदिम जनजातियों में धर्म का प्रथम रूप पूर्वजों की पूजा है, जिसमें वे मृत आत्माओं की पूजा करते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विश्वास अनेक देवी देवताओं में हुआ। अंत में एक देवता को ही मान्यता दी गई। इस प्रकार धर्म की 3 स्थितियां हैं। नंबर 1 पूर्वजों की पूजा, नंबर 2 अनेक देवी देवताओं की पूजा और नंबर 3 एक ईश्वर की पूजा। ये एकेश्वरवाद के उत्विकास की 3 स्थितियां हैं। नंबर 6 मॉर्गन के विचार। मॉर्गन का नाम उद्विकास के सिद्धांत में उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम, अनुभव और प्रगति में एक है। इनके मत में विकासवाद का सरलता से धीरे धीरे जटिलता में बदलने का सिद्धांत मानव विकास और संस्कृति के विकास में भी सही चरितार्थ होता है। मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर हैं। नंबर 1 सर्वप्रथम मानव संस्कृति आरण्यक अवस्था की थी। नंबर 2 दूसरी असभ्य अवस्था की थी। तीसरी सभ्य अवस्था की थी। इन्होंने प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में विभाजित किया है। आरण्यक अवस्था के निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई। मध्य स्तर पर उसने आग जलाना व मछली का शिकार करना सीखा और उच्च स्तर धनुष, बाण आदि का आविष्कार किया। विकास की दूसरी अवस्था बर्बरता की थी। इसके निम्न स्तर पर बर्तन बनाने की कला आविष्कृत हुई। मध्य अवस्था में पशु पालन एवं कृषि कार्य का प्रारंभ किया गया और तीसरी उच्च अवस्था में लोहे का प्रयोग होने लगा तथा हथियार और उपकरण बनाए जाने लगे। विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की है। इसकी निम्न अवस्था में भाषा एवं लेखन कला का प्रयोग होने लगा। मध्य स्तर पर व्यापार और मशीनों का प्रयोग होने लगा।
तथा उच्च स्तर पर आज पूंजीवादी समाजवादी यूरोपीय सभ्यता का विकास हो रहा है। मॉर्गन ने उद्विकासीय सिद्धांत को विवाह, परिवार, नातेदारी आदि के संबंध में भी देखा है। नंबर 7, हेड्डन के विचार। हेड्डन ने उद्विकास को कला पर उतारा है। इनके मत में सर्वप्रथम यथार्थवादी कला आई, इसके बाद संकेतवादी कला एवं रेखा चित्र कला का विकास हुआ। इस सिद्धांत के कुछ अन्य प्रतिपादक भी रहे हैं, जिनमें लॉबी ब्रॉहल, वेस्टरमार्क, फ्रेजर व ब्रिंटन आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार से उद्विकासीय सिद्धांत को अनेक विद्वानों ने समझने व जानने का प्रयास किया है, किंतु ये सभी वैज्ञानिक अतिवादी एवं एक तरफा विश्लेषण करते रहे हैं। आज के समय में इनकी इस कमी के कारण इनकी आलोचनाएं की जाती हैं।